कहते हैं कपड़ा मंत्री लफड़ा मंत्री, लफड़ा मंत्री को भी ठीक करने वाले हैं। कपड़ा के साथ साथ सिलाई भी करने का काम करते हैं। जो लफड़ा करने की कोशिश करेंगे उनका सिलाई कर देंगे बढ़िया से। उनका MY समीकरण ध्वस्त हो रहा है, पूरी तरह हिंदू गोलबंद हो रहे हैं। गिरिराजदा जिस तरह से बिहार में काम शुरू किए हैं और हिंदू जागरण यात्रा की हैं, इसको लेकर के महागठबंधन के लोग महा परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा ज़मीन खिसक रहा है। सीमांचल के इलाके में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया का पूर्वी भाग हो, इन इलाकों में जाके उन्होंने रैली कर लिया। कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए। तो इनको लग रहा है कि मेरा तो ज़मीन खिसक गया, सारा हिंदू इकट्ठा हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू है। बात करेंगे, लगातार जो है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा गिरिराज सिंह को लेकर के बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह कपड़ा मंत्री नहीं लफड़ा मंत्री है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, गिरिराजदा जिस तरह से बिहार में काम शुरू किए हैं और हिंदू जागरण यात्रा की हैं, इसको लेकर के महागठबंधन के लोग महा परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा ज़मीन खिसक रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो काम किए हैं और सीमांचल के इलाके में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया का पूर्वी भाग हो, इन इलाकों में जाके उन्होंने रैली कर लिया। कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए। तो इनको लग रहा है कि मेरा तो ज़मीन खिसक गया, सारा हिंदू इकट्ठा हो रहा है। उनका MY समीकरण ध्वस्त हो रहा है, पूरी तरह हिंदू गोलबंद हो रहे हैं। इसीलिए बेचैन हो रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अनाप शनाप काम भी किया करते हैं और इस बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता देख रही है कि भाई कौन आदमी सही काम कर रहा है, कौन आदमी गलत काम कर रहा है। कहते हैं कपड़ा मंत्री लफड़ा मंत्री, लफड़ा मंत्री को भी ठीक करने वाले हैं। कपड़ा के साथ साथ सिलाई भी करने का काम करते हैं। जो लफड़ा करने की कोशिश करेंगे उनका सिलाई कर देंगे बढ़िया से। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, कैसे देखते हुए? तेजस्वी यादव हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, NDA की सरकार जिस तरह से बिहार में काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से बिहार पर विशेष फोकस है, बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। क्योंकि इतना 6 लेन सड़क मिल रहा है, इतने सारे अस्पताल मिल रहे हैं, इतने सारे एयरपोर्ट मिल रहे हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में इतना फंड आया। तो एक बड़ा पैकेज जिस तरह से बिहार को दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि जनता में जो उत्साह है वो दिख रहा है और चारों का चारों सीट हर हाल में हम जीतने वाले हैं। NDA की बड़ी बैठक CM आवास पे की गई, लेकिन पशुपति कुमार पारस नदारद दिखे। क्या उनको इनविटेशन जो है इस बैठक के लिए नहीं गया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो NDA के पार्ट है हमारे, उनको खबर दिया गया। हो सकता है स्वास्थ्य के कारण से नहीं आ पाए हों। वो तो इतना बड़ा सम्मान उनको मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको भारत सरकार का मंत्री बनाए, मामूली बात है। भारत सरकार में मंत्री बनने का उनको मौका मिला, तो बड़ा सम्मान मिला है। इस सम्मान को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि NDA के पार्ट हैं, आगे भी रहेंगे। माई समीकरण को लेकर RJD में फिर से जो दिवंगत नेता शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, माई समीकरण में जिस तरह से अपराधियों का जमावड़ा है ना, ये कभी अपराधी से दूर नहीं हो सकते हैं। इन लोगों का अपराधी पर ही शासन प्रशासन अभी तक चला है, जो 90 के दशक से बिहार को खंगाल करने का काम किए हैं ना, बिहार को कंगाल कर दिए लोग, लूट लिए, खसोट लिए। वो दिन नहीं भूला है उस शहाबुद्दीन का दिन, और वो सारा एक से एक अपराधी क्रिमिनल का जो जिस समय राज चलता था, फिर से पुनः लोग वही काम पे उतरे हैं कि अपराधी का सहारा लेकर के हम बिहार को जीतेंगे। तो बिहार की जनता कभी वो दिन नहीं आने देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।